अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ नाज़िर राशिद अगेन राइट एट योर सर्विस। जी लेडीज़ ऑफ इन्वेस्टर, क्या हाल हैं आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। जी, कैसा गुजरा आपका नाश्ता? कैसे आगाज़ हुआ आपकी सुबह का? मेरा तो बहुत बेहतरीन हुआ, हमेशा की तरह, क्योंकि मुझे नाश्ते के साथ मिला MLCF और NRL का प्रॉफिट। जी, तो इन्वेस्ट किया हुआ था तभी मिला। और आप लोग भी इससे एक क्लिक की दूरी के ऊपर हैं, आप सिर्फ अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे आप प्रॉफिट्स किस तरह से बना सकते हैं। सिर्फ आपने एक डॉक्यूमेंट्स देने हैं जिसमें NIC होगा आपका, आपकी एक बेसिक से डॉक्यूमेंट आपकी बैंक अकाउंट के होंगे और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप अपना अकाउंट खुद रन कर सकती हैं और आप लोग अपने अच्छे बच्चों को अच्छे से फीड कर सकती हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं। मैं कल की वीडियो में सुन रही थी, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक बाप ने खुदकुशी कर ली अपनी बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची। क्या ही मासूम चेहरा था वो। मैं यकीन करें कि एक वो जो बच्चा, एक जो इब्राहिम बच्चा था, उसके बाद मुझे ये वाला बहुत जर्क लगा और मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई कि ये हालात हैं हमारे पाकिस्तान के, कि एक जवान आदमी जो सब कुछ कर सकता है उसने खुदकुशी कर ली सिर्फ इसलिए कि वो घर के हालात नहीं सुधार पाया। तो इसीलिए मैं और स्ट्रांग हो गई इन चीज़ों को, इस मोटिव के अंदर, कि मैं अपनी लेडीज़ को तो एटलीस्ट इतना एम्पावर करूँ कि कभी भी इस तरह के हालात हों तो वो पीछे ना हटें, वो इस तरह का कोई भी बेवकूफ़ाना वाला कदम ना उठाएं। मैं नहीं जानती उस इंसान के साथ क्या हुआ या क्या हुआ होगा या वो कितने स्ट्रेस में होगा, लेकिन बस मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आई विश कि मैं सब चीज़ों को पीछे बैक पर कर पाऊँ और मैं उस इंसान से बात कर सकूँ और मैं उसको एक रास्ता दिखा सकूँ, और मेरा बस नहीं चल रहा था, लेकिन बिल आखिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो खैर, मेरी जो ये वाली वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आप अकाउंट ओपन ईज़िली करवा सकते हो और अकाउंट ओपनिंग करवाएं, और बहुत ज़रूरी है हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आज हम बीज बोएंगे वो हम कल काटेंगे। तो आज हमें अपने बच्चों के लिए एक बीज बोना है जो कि एक तनावर दरख्त की तरह हमारे बच्चों को फलदार दरख्त की तरह हम मिलेगा, और हमने उसको उससे उनको फ़ायदा देना है, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए करके जाते हैं, उनके लिए सोच के जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लेडीज़ मेरे प्लेटफॉर्म पे आएँ और इस प्लेटफॉर्म से बहुत भरपूर किस्म का फ़ायदा उठाएं। और आप सब लोग उठा सकती हैं, आप सब लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकती हैं। जब आप एक घर संभाल सकती हैं, आप बच्चे संभाल सकती हैं, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। मेरी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो या उसको कुछ भी ना आता हो या वो घर बैठी रहती हो, बस उसके पास एक मोबाइल होना चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, एंड दैट्स इट। और बैंक अकाउंट होना चाहिए और NIC होना चाहिए। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं उससे वादा करती हूँ कि वो कमाएगी, वो घर बैठ के कमाएगी और उसको कमाने के रास्ते मैं दिखाऊंगी। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी उम्मीद यही है, मैं अल्लाह ताला से भी यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ज़ात से फ़ायदा दे सबको, और मैं सबको फ़ायदा ही देने के लिए आई हूँ और मैं फ़ायदा ही देने के लिए बनी हूँ। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ। तो अच्छा, आज की जो वीडियो बनाने का जो मेरा असल मकसद है वो है IPO। IPO इज़ अ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसमें ये क्या होता है, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है, जो नॉर्मल सी पब्लिक होती है उसको ऑफर करती है कि जी आप आएँ और हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं हुई होती। जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर जितने भी शेयर्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं। तो लिस्टेड इन द सेंस कि वो हमारे पास स्टॉक मार्केट में स्क्रीन पर चल रहे होते हैं, हम उनके अंदर बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो नीचे भी गिर सकते हैं, वो ऊपर भी चढ़ सकते हैं। तो नीचे गिरेंगे तो हमें कुछ टाइम के लिए लॉस भी हमें दिख सकता है, तो वो लॉस हमें रिकवर करने के लिए या तो हमें उसे एवरेज आउट करना पड़ता है, या फिर हमें उसमें से स्टॉप लॉस लगा के बाहर आना पड़ता है, या फिर हमें उसके लिए वेट करना पड़ता है अपनी इन्वेस्टमेंट फंसा कर। लेकिन जो IPO है वो है ही उनके लिए जो डरते हैं, जिनको ये लगता है कि जी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज तो है ही फ्रॉड, या फिर है ही लॉस ना, वो स्टॉक मार्केट को लेते ही लॉस की तरह है, कि उनके लिए एक हाउ की मानंद होता है कि एक बच्चे को जैसे हम डरा देते हैं कि जी बेटा यहाँ पर हाउ है और यहाँ नहीं जाना, भले वहाँ पे रसगुल्ले रखे हों लेकिन वो वहाँ पर फिर नहीं जाएंगे क्योंकि उनको डरा दिया गया है। तो ये स्टॉक मार्केट भी एक रसगुल्ला है जिससे आपको डराया जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसका अनकवर करके मैं आपको उसको दिखाऊं कि जी आएँ और इस रसगुल्ले से लुत्फ़अंदोज़ हों, जैसे कि मैं हो रही हूँ। तो जी इट्स जो का पार्ट, लेकिन जो है ना बात ये है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है क्या। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी अपने शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देती है कि जी आप लोग आएँ, इन्वेस्टमेंट करें और शेयर्स ले जाएँ। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि एक हमारे पास एक चैनल बैठता है जिसके अंदर हमारे पास बिडिंग लगती है। उस चैनल के अंदर हमारे पास हाई नेट वर्थ, फॉर एग्जांपल 2 मिलियन क्रॉस जिनका हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, जो हाई नेट वर्थ पर्सनस होते हैं, वो आके बिडिंग लगाते हैं। जो इसके अलावा जो हमारे पास बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं,
ये सब हमारे पास आके उसकी बिडिंग लगाते हैं और फिर उस बिडिंग के ऊपर हमारा वो शेयर जाके खुलता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जिस बिडिंग के ऊपर वो शेयर मार्केट में खुलने वाला होगा वो उससे ऊपर ही खुलेगा, तो हमें 100 to 200% हमें इसके अंदर प्रॉफिट होता ही होता है। तो इसलिए मैं आपको लोगों को ये बात कह रही हूँ कि अगर आप में से कोई हाई नेटवर्थ है तो वो भी मेरी इस बात को समझ जाए, और अगर कोई लो नेटवर्थ भी है तो हम उसको भी 500 शेयर्स तक ऑफर कर सकते हैं कि वो भी आ सकता है और 500 तक शेयर्स ले सकता है, तो हम भी इसमें से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। ये उन आवाम की बात कर रही हूँ जो कि एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं या फिर जो काम करेंगे आगे, ये उनके लिए बात हो रही है। तो इसका फ़ायदा हमारे पास सबसे पहले तो यही है कि हमारे पास ये शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ के ही खुलती है। तो इसके अंदर कंफर्म सौदा होता है हमारे पास इसके अंदर ये नहीं होता है कि ये शेयर जी गिर जाएगा या इस शेयर में हमारे पास लॉस हो जाएगा, तो इस तरह के मामला नहीं होते। तो जो एक उनका जो फेयर होता है, जो इनके माइंड में फेयर बना हुआ है, बैठा हुआ है, तो वो फेयर टूट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है कि जी अब यहाँ पे तो हमें प्रॉफिट ही मिलना है, प्रॉफिट ही हासिल होना है। तो वो इस तरीके से फिर हमारे पास आकर अपना पैसा लगाएं, अपना अकाउंट खुलवाएं, अपना अकाउंट ओपन करवाएं और फिर उसके अंदर पैसा लगा के और उससे शेयर से फ़ायदा उठाएं। मैं आपको 100% लीस्ट बोल रही हूँ, वरना ये 200-250% आपको फ़ायदा देकर जाएगा। और ये कंफर्म है, इसके अंदर कोई दो राहें नहीं है, कोई इस तरह की परेशानी की बात नहीं है। मैं गारंटी लेती हूँ कि पैसा भी सेफ़ है। तो ये आईपीओ एक बहुत अच्छा सेशन आ रहा है और अभी जितने भी हमारे पास जो स्टॉक्स के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल अल शहीर हो गया और क्या नाम है, कौन कौन से हो गए हमारे पास, यूबीएल हो गया या फिर एसएनजीपी हो गया, ओजीटीसी हो गया, ये सब भी इसी तरह से आईपीओ के थ्रू ही हमारे पास जो है ना वो शेयर्स खुले हैं। अब उनकी क्या वैल्यूज़ हैं वो हमारे हाथ नहीं आते, लेकिन आईपीओ के अंदर जब होते हैं, जब ये आईपीओ के थ्रू हमारे पास, ऑफरिंग के थ्रू हमारे पास ये आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इनकी वैल्यू इतनी नहीं होती, तो ये इजीली हमारे हाथ भी आते हैं। और मैं आपको बताऊं, लोड्स की कंपनी ने जो आईपीओ किया था, क्या बेहतरीन कंपनी है वो, मतलब फ्री में मिल रहा है वो शेयर ना, आपको फ्री में मिल रहा है। तो जो लोड्स की कंपनी है, जब उसने आईपीओ किया था तो क्या ही बेहतरीन उसका स्ट्रक्चर था, उसकी चीज़ें थी, और जिस तरीके से वो खुला, वो मार्केट से समझें तकरीबन भी वो डबल रेट के ऊपर खुला है। तो जब डबल रेट के ऊपर खुला है तो आपका पैसा इनडायरेक्टली डबल ही हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 मिलियन लगाए हुए हैं तो वो 4 मिलियन हो जाएंगे, तो ये समझने वाली बात है। तो अब बात यह है कि अगर आपके 2 लाख लगे हुए हैं तो वो 4 लाख हो जाएंगे। तो ये मैं आपको 100% का बता रही हूँ, जबकि मैं आपको कह रही हूँ कि इससे ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। तो ये राइट टाइम है। अभी सर्विस टायर्स का जो है हमारे पास आईपीओ हमारे पास आया है कि आईपीओ होने वाला है, और भी बहुत सारी 40 लिस्टेड कंपनीज़ हैं। तो मेरा ख़्याल है, अगर आपने मैं ख़्याल ये करती हूँ कि अगर आप जो है वो अभी स्टेप लेते हैं और साल में आप 2 कंपनीज़ या 4 कंपनीज़ में भी इस तरह की आईपीओज़ में लगाते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल चबल होने से कोई नहीं रोक सकता। फ्यूचर सिक्योर है। तो यही राइट टाइम है आपके आगे बढ़ने का, और आपने आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जो इतना पुश कर रही हूँ वो इसीलिए ही कर रही हूँ कि अगर आज नहीं बढ़ेंगे ना तो कल को सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये इंडेक्स हाथ नहीं आएगा, स्टॉक मार्केट हाथ नहीं आएगी। जिस तेज़ी के साथ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हमारी इकॉनमी बढ़ रही है, हमारे पास जो है ना वो फॉरेन कंट्रीज से हमारे पास जो है पैसा आ रहा है। जिस तरह से अभी ये न्यूज़ आई है कि रिफाइनरीज का जो है ना हमारा तेल बाहर जाएगा, रिफाइन होके सब चीज़ें, तो रिफाइनरीज अपनी अपनी पाए तकमील को पहुंच रही है। सीमेंट सेक्टर हमारा पाए तकमील को पहुंच रहा है, ऑटो सेक्टर हमारा पाए तकमील को पहुंच रहा है, साजगार एक नया प्लांट करने वाला है। मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जा रही हैं। तो इससे बेहतर वक्त नहीं मिलेगा। आज नहीं घुसे तो मैं बोलती हूँ कभी ज़िंदगी में नहीं घुस पाएंगे। तो ये स्टेप लेना ज़रूरी है। अपना अकाउंट ओपन करवाएं। मैं नीचे अपनी सारी डिटेल्स दे रही हूँ, कोई भी सवाल हो किसी भी हवाले से हो, आईपीओ के हवाले से भी हो, क्योंकि मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकती, लेकिन हाँ मैं छोटे छोटे सेक्टर्स में मैं इन चीज़ों को बनाती रहूँगी, आईपीओ के हवाले से बात करती रहूँगी जब तक हमारा आईपीओ का सेक्शन हो नहीं जाता, हमारा चैनल बैठ नहीं जाता। तो आईपीओ के हवाले से भी मैं आप लोगों से बात करती रहूँगी। इसके अलावा अगर आप भी और भी कोई बात करना चाहते हैं आईपीओ के हवाले से, तो आप नीचे कमेंट के अंदर भी बोल सकते हैं और मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर। मैं उसके ऊपर भी वीडियो पूरा डिटेल के अंदर बनाऊँगी और आप लोगों को हर इन्फॉर्मेशन फराहम करूँगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।